लगभग 167 साल पहले आज ही के दिन 1853 में उनका जन्म हुआ था जयराम बाटी में। और आज सौभाग्य देखिए 19वीं सदी की महिला का आज हम 21वीं सदी में पूज रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और यहाँ से कहना होगा 7 समुंदर पार वाली महिलाओं को आज हम पूज रहे हैं। और ये केवल मामूली बात नहीं होती है किसी को पूजना, वो भी 2 सदियों बाद तक। इसके लिए कईयों का कठिन परिश्रम होता है। उनके माता पिता जो थे श्याम सुंदरी और रामचंद्र मुखोपाध्याय एक गरीब परिवार से थे और शारदा माँ भी आजीवन गरीब रही। ऐसा नहीं था कि उन्होंने बड़े वो एक चलिए अब रहने देता हूँ, वो गरीब परिवार से रही हमेशा। और उन्होंने अगर कुछ कमाया जीवन भर, उनकी जो पूंजी थी वो थी प्रेम, लोगों से प्रेम और लोगों का प्रेम। बस यही उनकी आजीवन की पूंजी थी जो उन्होंने अपने जीवन भर कमाई। और कहते हैं कि हर व्यक्ति के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है। ऐसी ही स्वामी विवेकानंद जो विश्व प्रसिद्ध हुए, उसके पीछे अगर किसी का महत्वपूर्ण योगदान रहा तो वो शारदा माँ थी। उनकी बदौलत ही स्वामी विवेकानंद एक ऐसे युग पुरुष बनकर आए कि जिनको हम आज भी जानते हैं और आने वाले युगों तक, कई युगों तक जानेंगे। और हमने देखे हैं कई पुरुष बनते हैं, कोई महापुरुष बनते हैं। और पुरुष और महापुरुष में बहुत छोटा सा अंतर होता है। पुरुष वो होता है जो स्वयं महान बनता है और महापुरुष वो होता है जो दूसरों को महान बनाता है। ऐसा ही काम किया था शारदा माँ ने कि उनका जीवन पूरा का पूरा जीवन दूसरों के लिए गया, साधु सन्यासियों के लिए गया। और जैसे हालात भी पैदा हुए थे उस टाइम पे उन्होंने, उनके परिवार में बड़ी बड़ी हांडियों में चावल पकता था। खुद के वहाँ ना होते हुए भी पहले औरों के लिए बनता था और औरों के लिए देते थे। हम बड़ी आसानी से कहते हैं कि महापुरुष बने या आए, पर एक महापुरुष के पीछे कई सदियां लगती है बनने के लिए। उनके माता पिता का योगदान था जो उनके रूप में, जो भगवान ने उनके घर में भगवान उनके घर में पैदा हुए। उनके माता पिता जो सेवा करते थे, भगवत कार्य करते थे, उसी के कारण उनके घर में माँ भगवती का खुद पैदा हुई। इसलिए और हम तो बड़ी आसानी से सोचते हैं कि भगवान ऐसे ही आ जाते हैं इस पृथ्वी में, परंतु उसके पीछे कई पीढ़ियों का योगदान हो जाता है, परिवारों का योगदान होता है। उनके माता पिता, उनके पुरखे उसको लेकर कार्य करते हैं, तब उनके वहाँ ऐसा कार्य होता है। इसलिए यो हम सबको भी जरूरी है कि हम, स्वामी जी कहते थे ये 2 बातें, प्योरिटी एंड लव फॉर द कॉज। यानी आप में अगर शुद्धता है और कारण के लिए प्रेम है तो आप में सब शक्ति है। और यही हमको अपनाने की आज जरूरत भी है। और बाकी स्त्रियां तो वो हैं जिनके अंदर ये सब गुण पहले से ही विद्यमान होते हैं। हमें जरूरत नहीं होती है दूसरों से लेने की, क्योंकि वो गुण तो हमारे स्वभाव में स्वतः ही होते हैं। और बाकी अब एक संस्कृत का श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वैसे भी जो महिलाओं के स्तर में आ रही हैं, उससे पहले भी वो समय था जब कई ऋषियां रही हैं हमारे, गार्गी और मैत्री जैसी, जो कि शास्त्रार्थ किया करती थी, विचार विमर्श किया करती थी, जनक के दरबार हो या कहीं और हो। और फिर और हमेशा एक बात याद रखिएगा, स्वामी जी कहते थे कि हमारी स्त्रियों का आदर से सीता जैसी महिलाएं हैं। और वही हमारा वाकई में भारतीय महिलावाद का एक प्रेरणा स्रोत भी है, जिस मार्ग पर हम बढ़ना चाहते हैं। बाकी आज उनको नमन की, उनके कारण ही आज यहाँ इतना महत्वपूर्ण कार्य हो पा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।